हाय वे लव सीजन 2 के एपिसोड 6 में स्वागत है आप सभी का। और इस एपिसोड का नाम है स्ट्रेंजर्स। और इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है साहिल और कार्तिक से, जो कि कार में जा रहे होते हैं। और इधर साहिल का नाक तोड़ दिया होता है कार्तिक ने। यहाँ पे जो साहिल है वो एक नर्स है, तो वो इलाज करते हैं कार्तिक का। एंड देन जब ये लोग घर पहुंचते हैं तब साहिल मनाने की कोशिश करता है अपने दोस्त को, बट इधर कार्तिक का मानसिक संतुलन हिला पड़ा है। एंड देन वो बोलता है कि भाई तू प्लीज चला जा। तब वो कहता है कि भाई तूने ऋषि को मारा है ना, हाँ वो इसी लायक है, तू टेंशन मत ले। तब वो बोलता है कि एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि मैंने उसे किस रीजन की वजह से मारा है, यानी तुझे पता था ना और तू मेरे से इतने दिनों तक बात छुपा रहा था। तब कार्तिक बोलता है भाई तू चला जाए यहाँ से, मेरे को सोने की जरूरत है। और कार्तिक बहुत ज्यादा रो रहा होता है। एंड तभी वहां पे आ जाती है इनाया। इनाया जो है वो अपने घर का दरवाजा नहीं खोलती है और सीढ़ी पे ही बैठ के रोने लग जाती है। इधर दोनों कपल काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। और तभी सुबह हो जाती है। यहाँ पे दिखाया जाता है इनाया जो है वो सो रही होती है। तभी उसके बगल में कार्तिक होता है। कार्तिक भी उठता है, उसको गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि कॉफी पियोगी। एंड इसके बाद जैसे ये लोग कॉफी पी रहे होते हैं, साहिल और साहिल की गर्लफ्रेंड के सारे घर वाले आ जाते हैं। एंड वो कहते हैं कि अरे 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 तुमने खाना वाना तो नहीं खाया होगा ना, चलो चलो खाना खाओ। एंड फिर यहाँ पे दिखाया जाता है जो कार्तिक और इनाया है वो बैल्कनी में आके बातें करने लग जाते हैं। तभी उसके पास साहिल और साहिल की गर्लफ्रेंड आती है और वो कहता है कि भाई तुमने मेरी पार्टी खराब कर दी ना। तब कार्तिक बोलता है सॉरी यार, मेरी वजह से तेरा पूरा एंगेजमेंट जो था वो खराब हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे तेरे से सॉरी बोलूं। और इधर इनाया भी सॉरी मांगती है। तभी वो बोलता है कि चल ठीक है, तुम्हें कुछ भरपाई करने को देते हैं, अब हम एंगेजमेंट नहीं कर रहे। एंड देन यहाँ पे कार्तिक और इनाया शॉक्ड हो जाते हैं कि क्यों, तुम एंगेजमेंट क्यों नहीं कर रहे। तब वो बोलते हैं कि हम सीधा 2 दिन बाद शादी ही करेंगे। जो साहिल है वो कहता है इनाया से कि भाई तू डेकोरेशन का काम करती है ना, इवेंट प्लानर है ना, तो एक काम कर, मेरी शादी का सारा इवेंट प्लान तू ही करेगी और डेकोरेशन के लिए ये है ना छोटू, इसको ले लेना। यानी वो कार्तिक की बात कर रहे होते हैं। और फिर वो कहते हैं कि चलो चिलगोजो फटाफट से काम पे लग जाओ, बहुत काम है और 2 दिन में तुम्हें सारी तैयारी करनी है। एंड इसके बाद यहाँ पे साहिल चला जाता है वहां से। तब कार्तिक और इनाया एक दूसरे से बात करते हैं। कार्तिक सॉरी मांगता है इनाया से और फिर उसके करीब जाके कहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इनाया सोचती है कि कार्तिक मुझे हक करने आएगा, बट वो उसे छूता तक नहीं है। फिर दिखाया जाता है कि वो लोग इवेंट प्लान करने लग जाते हैं, सारी तैयारी करते हैं। एंड इसके बाद हमारे जो इनाया है वो मेकअप करती है साहिल के गर्लफ्रेंड का। फिर यहाँ पे एक हल्दी सेरेमनी होती है और हल्दी सेरेमनी में ये लोग भाई फाइटिंग गेम खेलते हैं, यानी कि पबजी वाला गेम, जिसमें जिसको भी हल्दी के शॉट्स लगेंगे वो गेम से बाहर हो जाएगा। और ये लोग गेम खेल रहे होते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये लोग डांस करते हैं, हेडफोन्स पहन के ये लोग मस्त नाच रहे होते हैं भाई, मस्त नाच रहे होते हैं। क्या बताऊं, ये शादी थोड़ी यूनिक थी और सिर्फ 4-5 लोग ही थे इसमें। एंड देन यहाँ पे दिखाया जाता है कि अब वो रात आ जाती है जिसमें साहिल और उसकी गर्लफ्रेंड जो है वो एक होने वाले थे। साहिल की गर्लफ्रेंड बैंगन के कपड़े पहन के आती है और साहिल जो है वो आड़ू के कपड़े पहन के आता है और इन दोनों की जो है वो शादी हो जाती है। एंड इसके बाद ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, मजे करते हैं, खुश रहते हैं। और फिर ये जो कपल्स थे वो शादी कर लेते हैं। इधर कार्तिक और इनाया जो है वो भी डांस कर रहे होते हैं बहुत मस्ती से। और फिर यहाँ पे दिखाया जाता है इनाया जो है वो टेरेस पे खड़ी होती है। तभी उसके पास आता है कार्तिक और कार्तिक बोलता है कि जो कुछ भी हुआ है हमारे बीच इन दिनों में काफी ज्यादा इरिटेटिंग है ना, और हमारी लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, हम हमेशा ऑफ ट्रैक हो जाते हैं और इतने सारे इवेंट्स हुए हैं हमारी लाइफ में कि क्या ही बताऊं। मैं जब तुमसे नहीं मिला था मेरी लाइफ जो थी वो पूरी बेकार थी, लेकिन जब मैं तुमसे मिला तो लाइफ काफी ज्यादा अच्छे हुए। इनाया बोलती है कि हाँ मैं भी यही कहना चाहती थी। इसके बाद होता ये है, यहाँ पे कार्तिक जो है वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए रिंग ली थी ना, ये रिंग तुम्हारे लिए ही है और तुम इसे डिजर्व करती हो। बट यहाँ पे इनाया बोलती है कि नहीं मैं इसे डिजर्व नहीं करती। फिर यहाँ पे जो कार्तिक भैया है वो बोलते हैं नहीं ये तुम्हारे लिए ही है। एंड इसके बाद वो दोनों ही रोने लग जाते हैं। एंड यहाँ पे जो इनाया है वो समझ जाती है कि कार्तिक मुझे छोड़ के जा रहा है। एंड फिर इनाया बोलती है कि प्लीज मत जाओ ना, कुछ सही नहीं हो सकता क्या, सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता क्या। तब कार्तिक बोलता है कि मैं हर बार तुमसे बात करते हुए डरता हूँ और सारी बातें छुपाता हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि हम कभी एक हो भी पाएंगे या नहीं। हम दोनों परफेक्ट कपल तो हैं पर हम दोनों एक दूसरे की बात जान नहीं पाते हैं और इस वजह से हमारे बीच इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। कार्तिक जो है वो इनाया के बहुत करीब चला जाता है और दोनों बहुत ज्यादा ही रो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं कि भाई अब ये जो लव स्टोरी है वो खत्म होने वाली है। कार्तिक बोलता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, तुम बस अपना ध्यान रखना। एंड फिर वो उसे एक चीक पे किसी करता है और
यहाँ वो सब कुछ छोड़ के जाने लग जाता है। यहाँ पे कार्तिक काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है और वो टेरेस से चला जाता है। तब दिखाया जाता है इनाया जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है कि मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया है और ये जो लव स्टोरी है आधी ही रह जाती है। यानी कि इस लव स्टोरी का भी जो दी एंड है वो सैड वाला ही था। यार कोई सी भी वेब सीरीज हो प्लीज उसकी हैप्पी एंडिंग तो कर दिया करो कम से कम, क्यों सस्पेंस छोड़ के चले जाते हो यार तुम लोग। चलो ठीक है, और एक बात मैं बता दूं कि ये जो हमारे कार्तिक भैया है यानी कि ऋत्विक शाहोरे, इस बंदे का वेब सीरीज में इतना कटता है ना भाई कि क्या ही बताऊं। क्यों भाई, क्यों ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हो कि इस बंदे को अपनी कटवानी ही पड़ती है। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इसमें भी इस बंदे को गर्लफ्रेंड नहीं मिली है और भी बहुत सारी वेब सीरीज है इन भैया की जिसमें इनको गर्लफ्रेंड मिलती ही नहीं है। चलिए ठीक है, ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पे और आई होप आप लोगों को लास्ट एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं आप लोगों के बीच जरूर एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करो, एंजॉय करो और मजे करो।